तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और उनके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर दिए गए अपने बयान के बाद सियासत को गरमा दिया। कहने को तो कांग्रेस ने अपने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कर्नाटक सरकार में मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि स्टालिन को लेकर एक तरह से समर्थन जैसी साउंड किया है, जिससे कि सियासत गर्म हो गई है। खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता है या इंसानों से इंसानों की तरह व्यवहार नहीं करता है, वो बीमारी ही तो है। फिलहाल प्रियांक खड़गे के बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन को घेरना शुरू कर दिया है, जो कि लाजमी है। सियासी जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने जिस तरह से सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया है, वो कांग्रेस के लिए एक तरह से मुसीबत जैसी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि INDIA गठबंधन में DMK के विपक्ष का एक अहम सहयोगी होना नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सियासत तमिलनाडु में होती आई है और DMK उसके पक्ष में खड़ा है, वो कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती जा रही है। उनका कहना यह है कि इस पूरे मामले में स्टालिन के बेटे ने विवादित बयान देकर कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर खुद को अलग रखते हुए यह बयान DMK का अपना निजी बयान बनाया है, लेकिन सियासत में तूफान जो है वो शांत इसी बयान से नहीं होगा। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम रहती है। उससे पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने उसकी कमी भी पूरी कर दी। दरअसल स्पष्ट करते प्रियांक खड़गे का क्या मामला है। सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा था कि कोई भी धर्म जो असमानता को बढ़ावा देता है और इंसान को इंसान नहीं समझता, इंसान की गरिमा का हनन करता है, वो धर्म नहीं है। खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता या इंसानों से इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता, वो बीमारी जैसा है। अब प्रियांक खड़गे के बयान के बाद सियासत में एक बार फिर बड़ा तूफान आ गया है और बीजेपी से हाथों हाथ ले रही है। दरअसल DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अपने बयान में कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें मिटाना ही होगा। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, बल्कि हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद उनकी तीखी आलोचना शुरू हुई और जमकर सियासत भी। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि INDIA गठबंधन कुछ लालची लोगों का समूह है जो सत्ता की चाहत में अनाप शनाप बोले जा रहा है। सत्ता के लालची लोगों और सनातन धर्म के प्रति दिल में द्वेष रखने वालों की मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती। इधर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि INDIA गठबंधन के साझेदारी उनके स्टालिन के बेटे सनातन धर्म पर हमला बोलते हैं और अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी विवादित बयान देकर कांग्रेस की मंशा को साफ करते हैं। वो आगे कहते हैं कि कांग्रेस भले ही ऊपर से कुछ भी कह रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे की मंशा जुबान पर आ गई है। राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि INDIA गठबंधन से ताल्लुक रखने वाले सभी राजनीतिक दल सनातन धर्म पर अमर्यादित बोलने वाले नेता और उसकी पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो भी बयान दिया, उस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं और कांग्रेस इसी विचारधारा में विश्वास रखती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने विचार रखने की आजादी होती है। हम सभी की मान्यताओं का सम्मान करते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि सनातन धर्म भारतीयों में सदियों से चला आ रहा है। इसने अनेकों परिस्थितियों को देखा है। हजारों सालों से जो विचार विद्यमान रहा है वो अत्यधिक गहरा होता है, क्योंकि कुछ दिन तक कुछ विचार चलता है और छूट जाता है। सनातन धर्म की गहराइयां वेद पुराणों की परंपरा और उसका ज्ञान अद्वितीय है। दुनिया में वेद के ज्ञान के सार से बड़ा कोई ज्ञान और सोर्स नहीं हो सकता। फिलहाल सनातन धर्म पर स्टालिन के दिए गए बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी यह बयान दिया कि यह बिल्कुल भी गलत है, किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए। INDIA के गठबंधन के तमाम नेता अब इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि स्टालिन ने जो ये बयान दिया है, इस बवंडर से निकला कैसे जाए। इधर खड़गे का बयान भी, प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उनका बयान आने के बाद भी बीजेपी इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रही है। फिलहाल अभी जो स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि चुनावी मौसम में यह मुद्दा इतने जल्दी शांत नहीं होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।